बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैरा राजा, आप देख रहे हैं राइट को। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोफ्ता, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सबसे पहले एक फ्राई पैन में बेसन लिया है। ये 4 बड़े चम्मच बेसन के हैं। ये पहले हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भून के तो फिर हम ये मैंने हाफ केजी चिकन लिए, चिकन का कीमा है। ये 2 ब्रेड के पीस हैं और दही डालूंगी इसमें। ये दही है, ये मिर्च और बाकी मसाले मैं साथ बताऊंगी कि कैसे इसमें कितने कितने जाएंगे। और फिर हम इसको चॉप करेंगे। सबसे पहले हम अपना बेसन है ये भूनते हैं। फ्लेम इस पर लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना क्योंकि बेसन जल जाएगा। ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये भुनेगा। जब इसमें से भुने हुए चनों जैसी महक आएगी तो फिर हम इसको भूनना बंद कर देंगे और अपने ना रेसिपी में यूज़ करेंगे। ठंडा बेसन में से खुशबू आने लग गई है और ये देखें इसका रंग भी चेंज हो रहा है। जलाना नहीं है इसको, सिर्फ थोड़ा सा भूनना है। अगर कच्चा बेसन उसमें डालेंगे हम अपने कोफ्तों में तो वो अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे कच्चेपन की स्मेल आएगी बीच में और अच्छी तरह वो जुड़ेंगे भी नहीं। और ये जो बेसन हम डाल रहे हैं ये कोफ्ते जो हम बनाएंगे उनको जोड़ने के लिए, वरना कोफ्ते फट जाते हैं गोश्त अगर इसमें ये बेसन इस तरह भून के ना डालें तो। ये देखिए इसका रंग चेंज हो गया। बस 1 मिनट और इसको भूनेंगे फिर उतार लेंगे और ठंडा करने के लिए रखेंगे। बेसन हमारा भुन गया तो बहुत अच्छी सी चने हैं जैसे भुने हुए होते हैं, इस तरह की खुशबू इसमें से आ रही है। तो चूल्हा बंद करते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। यह हाफ केजी कीमा है चिकन का। सबसे पहले इसमें हम ये प्याज है, चॉप की हुई प्याज है, ये शामिल करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच ये जाएगा। ये 4 हरी मिर्च है, ये भी चॉप की हुई है। ये हरा धनिया है, ये सिर्फ पत्ते डाले हैं मैंने, ये भी 2 चम्मच है। ये धनिया पाउडर है, 1 बड़ी चम्मच। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च भुना हुआ, ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी 1 चम्मच है। और 1 चम्मच मिर्च, दड़ा मिर्च। और एक काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर है, आधी चम्मच ये है। और 1 चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आप अपने हस्बे जायका डालें। ये 2 ब्रेड के पीस हैं, ये भी इसमें जाएंगे। इसके किनारे इस तरह हमने काट देने हैं। ये देखें, किनारे नहीं डालने, किनारे सख्त होते हैं, इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छी तरह जुड़ेंगे। ये इस तरह चूरा करके तो आपने ब्रेड भी साथ 2 पीस शामिल कर देने हैं। ये देखें। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम चॉपर में इसको दोबारा चॉप करेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएं और कोई चीज़ साबुत बीच में ना रहे। अब इसको चॉपर में डालेंगे और सारा जो कीमा है हमारा उसको अच्छी तरह दोबारा चॉप करेंगे। कीमा हमने चॉप कर लिया। ये देखें, ये इस तरह चॉप होना चाहिए, कोई चीज़ साबुत नज़र ना आए और ये बहुत अच्छी इसकी बॉन्डिंग होगी। तो अब इसमें हम डालेंगे, ये अंडा है, अंडे की सिर्फ हमने सफ़ेदी डालनी है। ये इस तरह आपने अंडे को अलग कर लेना है। ये इसकी जर्दी किसी और चीज़ में मैं यूज़ कर लूँगी। ये 1 सफ़ेदी अंडे की, 1 चम्मच बड़ी दही की,
और ये जो बेसन हमने भुना था ये आप डाल रहे हैं। इससे इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। आप चाहें तो चम्मच से मिक्स करें, मगर मैं हाथों से करती हूँ। हाथों से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाती है चीज़। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये इस तरह इतना होना चाहिए, ये ढीला नहीं होना चाहिए चिकन का जो ये बैटर हमने बनाया है। और इसको पानी भी नहीं लगाना। ये मैंने एक प्याली, छोटी प्याली में मैंने ऑयल ले लिया और अपने हाथों को ऑयल लगाऊंगी। और इस तरह एक ही साइज़ के हमने इस तरह करके, ये देखें, इस तरह कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्ते का जो जोड़ है वो बिल्कुल मिला देना, कहीं से खुला हुआ ना हो, वरना कोफ्ते फट जाएंगे। ये देखें, इसी तरह हम अपने सारे कोफ्ते बनाएंगे। तो मिलते हैं कोफ्ते बनाने के बाद। अब ये कोफ्ते बनाए, सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे, फिर ग्रेवी के बनाएंगे इसकी। ये कोफ्ते अब डालूंगी मैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। पहले फ्लेम हाई रखना है। जब आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर इसको मीडियम पे रखना है। एक तरफ से कोफ्ते पकेंगे, फिर हम इनको दूसरी तरफ से पलटेंगे। ये ऑयल से अंदाज़ा लगाएं कि बबल किस तरह बन रहे हैं और कितना मैंने अपना जो चूल्हा है वो उसकी आंच रखी हुई है। रंग भी आने लग गया कोफ्तों पे, ये देखिए। कोफ्ते चारों साइड से अच्छी तरह पकाने हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। ये देखें कितने अच्छे से कलर आए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकालूंगी। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है और जितना कोफ्ते हमें पके हुए चाहिए थे वो उसी तरह पके हैं। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं हम उसी ऑयल में अपनी ग्रेवी भी बनाएंगे। और जो फालतू ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा हम इस तरह निकालेंगे किसी दूसरे बर्तन में। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काटे हैं और काटने के बाद इनको चॉप कर लिया है। आप चाहे तो ब्लेंड करके भी इसमें डाल दें। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है चिकन कोफ्ता। पहले मैंने आपको फ़िश कोफ्ता भी सिखाया हुआ है बनाना, वो भी बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो किसी दिन मैं आपको बीफ कोफ्ता भी सिखाऊंगी बनाना। देखा है कि मेरा कोफ्ता कहीं से भी नहीं टूटा हुआ। ये देखें, ये चारों साइड से चेक करें। ये देखें, ये कितने अच्छे से बाउंड हुआ है। ये देखें, प्याज ब्राउन हो रहा है। ये देखिए कलर आ रहा है प्याज का। अब हम इसमें 1.5 चम्मच लहसुन अदरक ये पिसा हुआ है ये डालेंगे। इसको भी थोड़ी देर फ्राई करना है। ये 2 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, सही फुल साइज़ बड़े टमाटर थे। अगर आपके पास बड़े टमाटर नहीं हैं तो 3 टमाटर ले लें, और अगर उससे भी छोटे हैं तो 4 टमाटर ले लें। और इसकी ये प्यूरी मैंने बना ली है ब्लेंडर में। साथ साथ मसाले भी डालते जाते हैं। ये 1 चम्मच हल्दी है, ये 1 चम्मच गर्म मसाला, छोटी चम्मच भर के मैंने इसमें सुर्ख मिर्च की डाल रही हूँ। 1 चम्मच और थोड़ी सी ऊपर इसके डाली है नमक की।
2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं इसमें धनिया पाउडर। 1 चम्मच दड़ा मिर्च है, सुर्ख मिर्च जो साबुत होती है वो कुटी हुई है। और 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा है और ये इसका पाउडर है। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च की है। ये 2 चम्मच मेरे पास खसखस है, ये देखें, ये साबुत खसखस है। और इसको मैंने दिखाने के लिए आपको अलग से रखी है, वरना मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है। तो ये खसखस का मैंने 3 से 4 घंटे के लिए मैंने खसखस भिगोई थी। जब गीली अच्छी तरह हो गई है तो फिर इसको मैंने सिल बटे पे इस तरह पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ये भी मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। ये इस तरह इस फॉर्म में हो जाएगा। ये देखें, डायरेक्ट पेस्ट नहीं डालना, उससे गिल्टी बन जाएगी। ये देखें, ये भी साथ जाएगा इसके। एक प्याली दही है, तकरीबन 1 पाव है ये दही। ये भी डालूंगी इस तरह फेंट के, तो डायरेक्ट इसी तरह डाल देना और अच्छी तरह इसको पकाना है। फिर दही में ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है, ये देखें। और दही डालने से कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है। ये 5 मेरे पास हरी मिर्च है साबुत, वो मैंने 2 पीसों में इस तरह काट लिए दरमियान में से। ये भी साथ ही डालेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया और ऑयल ऊपर देखें ये आ गया है, ये देखें। तो अब मैं कोफ्ते अपने डालूंगी। ग्रेवी को भी मैंने ज़रा सा चखा था तो नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो ये नमक मैं इतना सॉल्ट डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें, ये वाली चम्मच है, नमक डाल दिया है। कोफ्ते भुन गए हैं, ऑयल देखें ऊपर आ गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जिसमें मैंने टमाटर की प्यूरी डाली हुई थी उसी में मैं पानी डाल दिया। अब थोड़ी सी मैं इसमें ग्रेवी रखूँगी तो थोड़ा ये पकेंगे भी पानी में। ये देखें, ये इतना सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे ये कोफ्ते। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के बिल्कुल स्लो हीट पे आपने रखना है इसको। ये देखें, मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। 3 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं कोफ्ते कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया और इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए। तो आपको अगर इससे कम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा देर रखें और हीट इसकी तेज़ कर दें तो ये ग्रेवी कम हो जाएगी। मगर मुझे इतनी हमें अच्छी लगती है कोफ्ते, जब भी मैं बनाऊं इस तरह की ग्रेवी बनाती हूँ। चूल्हा हमने बंद कर दिया, तो अब इसको करेंगे डिश आउट चिकन कोफ्ता को। आज की वीडियो नाज़रीन इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई भी करेंगे और मुझे कमेंट्स भी करेंगे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।